अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। हम्द व सलात के बाद लायक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, उसकी आता से, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से तीसरी मुहर्रमुल हराम की नशिस्त में हम सब मौजूद हैं। रब्बे कायनात हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल हमने जिक्र खैर सुना। सबसे पहले जिक्र किया जाता है रब्बे कायनात की ज़ात का, उसके बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, फिर उसके बाद अंबिया हैं। लेकिन इंसानों में और हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ खलीफ़ा अव्वल यारे गारो यारे मज़ार सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रात मोहतरम, ये जानना हर एक के लिए जरूरी है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है। आज हर कोई अबू बकर कह रहा है, हर कोई सिद्दीक़ अकबर कहता है, लेकिन क्या हमें मौला सिद्दीक़ अकबर का नाम भी मालूम है कि नहीं? सिद्दीक़ अकबर का नाम अब्दुल्ला है, आपके वालिद का नाम उस्मान है। और दूसरे कौल के मुताबिक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कदीम नाम था अब्दुल काबा। मुशर्रफ ब इस्लाम होने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर का नाम तब्दील फरमा कर अब्दुल्ला रख दिया। एक कौल ये है कि सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अतीक भी है, और अतीक सिद्दीक़ अकबर को क्यों कहा जाता है, इसकी वजह बयान करते हैं। हदीस पाक में सय्यदुना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें फरमाया
अंता अतीकुम मिनन नार, कि तुम जहन्नम से आजाद हो। बस उसी दिन से सिद्दीक अकबर को लोग अतीक भी कहने लग गए थे। हुस्नो जमाल अगर अबू बकर सिद्दीक का देखा जाए तो फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुस्न, आपका जमाल ऐसा था कि गोया 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। निस्बत और आपका नसब मुबारक बिल्कुल पाक और पाकीज़ा है। और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों के नजदीक ही सिद्दीक नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने भी आपका नाम सिद्दीक रखा। रब के प्यारे हबीब भी आपको सिद्दीक कहते, और सैयदना जिब्रील अमीन आसमान के तमाम फरिश्तों में भी ऐलान कर चुके थे कि सिद्दीक अकबर रब भी कहता है, मुस्तफ़ा भी कहते हैं, आज से तमाम फरिश्ते भी इनको सिद्दीक कहकर पुकारेंगे। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक का माना क्या है? सिद्दीक का मतलब है ज्यादा सच बोलने वाला, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला। अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा सच क्या है। भाई एक चीज होती है सच, हम उसको बयान कर देते हैं, आगे हो गई। लेकिन एक चीज बिल्कुल महाल है, नामुमकिन है, और उसको बयान कर देना और वो फिर सच हो जाना, ये कैसे अजीब काम है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जंग का मौका था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जंग के लिए रवाना किया। उनमें चारों यार सैयदना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली बशमूल दीगर असहाब भी जंग में शामिल हुए। जंग का मामला हो गया तो क्या देखते हैं कि वापसी पर सैयदना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी जंग का मुकाबला जीत चुके हैं और वापस नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। रास्ते में क्या देखते हैं कि जब शहर मदीना में दाखिल हो रहे हैं तो उस वक्त एक बूढ़ी औरत खड़ी है। क्या देखती है कि सैयदना मौला अली की जात आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली की जात आ रही है। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में वो अर्ज करती है, ए अली ये बताओ मेरा लख्ते जिगर भी गया था, मेरा लख्ते जिगर कहां है। मौला अली परेशान हो गए कि इस माई का लख्ते जिगर जो था वो तो शहीद हो गया जंग में। अगर मैंने कहा कि शहीद हो गया तो ये माई ऐसा ना हो कि बेटे का सदमा बर्दाश्त ना कर सके और रोना धोना शुरू कर दे। हजरत अली ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली ने फरमाया पीछे आने वाले बताएंगे। इत्तिफाकन पीछे जिसकी जात है पे करे शर्मो हया। उस्मान जुन्नुरैन की जात आ रही है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला तशरीफ लाए। माई ने कहा, ए उस्मान मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने भी यही सोचा, अगर मैंने बता दिया कि आपका लख्ते जिगर, आपका नूरे नजर वो सहाबी शहीद हो चुका है तो माँ कहीं उसके सदमे की ताब ना ला सके और आंखों से आंसू ना जारी हो जाए। कहा पीछे आने वाले बताएंगे। पीछे में जो अब जात आ रही है वो है फारूक आजम दामाद हैदर की जात। वो जात आ रही है जिसका रोब दबदबा हर चार सू फैला हुआ है। कहा फारूक, ए उमर मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। माँ की ममता भर के आ रही है ना, मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। अल्लाह अकबर। कहा मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। फारूक आजम ने यही सोचा कि अगर मैंने बता दिया लख्ते जिगर शहीद हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि माँ रोना शुरू कर दे। फारूक आजम ने कहा पीछे आने वाले बताएंगे। पीछे आ रहे हैं खलीफा अव्वल। बोलो सुभान अल्लाह।
इस पे तो आपके सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। पीछे जात आ रही है, खलीफा अव्वल, यारे गार, यारे मजार, हर जगह मुस्तफ़ा के साथ साथ अल्लाह अकबर, रफाकत मुस्तफ़ा भी आप पर नाज किया करती है। ऐसी जात है, नबूवत का बोझ अपने कांधों पे उठाने वाली जात सिद्दीक अकबर की जात है। अल्लाह अकबर, गार में भी साथ, मजार में भी साथ, दुनिया में भी साथ, आलम अरवा में भी साथ, कल कयामत में भी साथ, महशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ, ऐसा साथ साथ मिल रहा है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर की जात आई, माई ने कहा, है अबू बकर तुम ही बताओ मेरा लख्ते जिगर कहाँ है। अबू बकर बड़े जोश में आ रहे हैं, आज तो जंग जीत चुके हैं, आज तो मुसलमानों को फतह मिल गई है। अल्लाह अकबर। अबू बकर की जबान से बेसाख्ता निकला, है माँ तुम्हारा लाल तो पीछे आ रहा है। जब ये जबान से निकला कि तुम्हारा लाल पीछे आ रहा है, अल्लाह अकबर, कह तो दिया, जोश में कह दिया, माँ खुश हो गई। अल्लाह अकबर, ये क्या है कि आज तो मेरा लाल आ रहा है, बड़ी खुश हो गई। माँ की ममता जो है उसमें सबर आ गया। अल्लाह अकबर। देखना ये था कब आ रहा है, जंग के लोग तो वापस आए जा रहे हैं, लाल नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा की बारगाह में चारों यार पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज अजीब मामला हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहा, अबू बकर मैं जानता हूं क्या मामला हुआ। लोग कहें, यार सरकार ने कैसे जान लिया? वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। सरकार तो हर चीज को जानते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन सरकार ने उम्मत की तालीम के लिए पूछा, बताओ तो अबू बकर क्या हुआ है? कहा, या रसूल अल्लाह, आज जंग से वापसी जब मैं आ रहा था, एक माई रास्ते में खड़ी थी, उस माई का लख्ते जिगर शहीद हो चुका था। या रसूल अल्लाह, मेरी जबान से ये निकल गया कि मां तुम्हारा लाल तो पीछे आ रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, क्या या रसूल अल्लाह, यहां मैं परेशान, आप मुस्कुरा रहे हैं, माजरा क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, जो सच होता है लोग वो बयान करते हैं, लेकिन तुम जो कह दिया करते हो वो सच हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह कैसे सच हो गया? कहा, वो तो शहीद हो गया था, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये सहाबी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी जबान से ये अल्फाज निकाले कि मां तुम्हारा लख्ते जिगर पीछे आ रहा है, वल्लाह वो शहीद हो गया था, उसकी रूह आला इल्लीयीन में पहुंच चुकी थी, लेकिन रब ने हुक्म फरमाया कि जिसको आसमान पे अतीक कहा जा रहा है, आसमान पे सिद्दीक कहा जा रहा है, जिब्रील भी सिद्दीक कह के उसको पुकार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सिद्दीक की जबान से कोई झूठ निकल जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। ए जिब्राइल, जल्दी से जाओ और उस शख्स के जिस्म में रूह को दोबारा दाखिल करो। और या रसूल अल्लाह, अभी कुछ देर गुजरेगी और वो सहाबी आपके साथ होंगे, रावी गवाह है, देखने वालों ने देखा, कुछ देर गुजरती है, वो सहाबी अपने घोड़े पर सवार होके अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने देखा तो मुस्तफा मुस्कुरा दिए, कहा, माँ कि आज सिर्फ और सिर्फ इस सहाबी को दोबारा जिंदगी मिली तो अबू बकर की जबान से निकली हुई बात मिल चुकी। अब सोचा जाए कि ये अबू बकर की जात है। हम तो जो सच है वो बयान करते हैं, लेकिन अबू बकर जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब बताऊं मैं आपको शान अबू बकर है क्या? आजकल बड़े फितने उठते हैं अबू बकर की शान में, बड़ी बकवास की जाती है सिद्दीक अकबर के मामले में, और उसमें कहा जाता है कि यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल जो है मौला अली की जात है। हम कहते हैं मौला अली भी अफजल हैं अपने मर्तबे के लिहाज से। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत में पहला नंबर है, दमाद मस्कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, फारूक दा दूजा नंबर,
उस्मान दा तीजा नंबर और हैदर दा चौथा नंबर। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बताऊं कि यार जिस शख्स में इतनी खुसूसियात जमा हो जाए, जिस अबू बकर की जात में ये सारी खुसूसियात आ जाए, उस अबू बकर का आलम क्या है। पहली खुसूसियत कि हमने सुनी सिद्दीक नाम दुनिया वाले नहीं पुकारते, सिर्फ दुनिया वाले नहीं पुकार रहे, आसमान वाले भी पुकार रहे हैं। दूसरी, हिजरत में भी मुस्तफा के साथ साथ हैं, सिर्फ अबू बकर साथ हैं। और ये भी बड़ा अजीब वाकया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम, देखें तारीख का वाकया आपके सामने पेश करता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस दिन आपको हिजरत फरमानी थी, उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर बाहर तशरीफ लेके गए और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गए। जब आप हिजरत के लिए रात में निकल रहे थे तो उस वक्त कुफ्फारों ने काफी पहरा दिया हुआ था। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सूरह यासीन की तिलावत करके उसको अपनी मुट्ठी में मिट्टी को लिया और उस धूल को जब उड़ाया तो सारे काफिर अंधे हो गए। सरकार तशरीफ ले आए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर पहुंचे। मुस्तफा भी तो जानते थे कि अब्बू बकर ही मेरे साथ है, यही जाने वाला एक शख्स है जिसकी रफाकत मिसाली बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसे ही अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सिद्दीक अकबर अपनी सवारी पर पहले से ही बैठे हुए अपने घर के सहन में मौजूद हैं। दरवाजा खुल गया, सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया, अब्बू बकर क्या माजरा है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से आपने फरमाया है ना कि अब्बू बकर हमें हिजरत करनी है, वल्लाह उस दिन से आज तक रातों में अब्बू बकर सोया नहीं, बल्कि आपके इंतजार में अपने घर के दरवाजे पे खड़ा रहा कब मुस्तफा आ जाए और हम हिजरत के लिए रवाना हो जाए। मिलेगी कोई ऐसी मिसाल? रफाकत मुस्तफा। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का सफर तय किया और यह बड़ा तवील वाकया है। तीसरी खुसूसियत, यारे गार। अल्लाह अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकया तो हर एक को आता ही आता है। यारे गार का वाकया तो आता है कि गारे सौर में जो मामला हुआ, एक आशिक अब्बू बकर की जात थी और एक आशिक वो सांप मौजूद था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से, जब से मौजूद था कि कब यहां मुस्तफा आएंगे मैं उनका दीदार कर लूंगा। बाहर आशिक ये सोच रहे हैं कि मुस्तफा को नुकसान ना पहुंच जाए, अंदर का आशिक ये कह रहा है बीच में रुकावट कौन बन रहा है। अंदर का आशिक, उसका भी जोश, बाहर के आशिक वो भी नामों से मुस्तफा पे पहरा दे रहे हैं। फिर सिद्दीक अकबर की एड़ी या अंगूठे को चूम लिया। दो रिवायतें, आजकल लोग एड़ी पर ज्यादा मशहूर रिवायत को, हालांकि दोनों रिवायतें हैं, एड़ी पर चूमा था या अंगूठे पर। तो अब दोनों में से किसी एक जगह चूम लिया। आप कहें चूम कैसे लिया? आशिक ने चूमा है, मतलब डस लिया, लेकिन हम अदबन अर्ज कर रहे हैं, चूम लिया आपके मुबारक तलवों को। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके चूमने की, उसके चूमने की ताब ना ला सके, आंखों से आंसू निकल गए। सरकार सल्लल्लाहु ने पूछा, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सांप ने डस लिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लिया, उस जगह पे लगाया। फरमाते हैं, वल्लाह उसी वक्त मेरा लुआब लगाने की वजह से जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका। ये वाकया यारे गार वाला। शायर फरमाते हैं ना, कोई गारे सौर में बस ज़बान हाल बोले। फरमाते हैं, कोई गारे सौर में यूं बज़बान हाल बोले, बज़बान हाल बोले, न हटाऊंगा अंगूठा
मेरी जान अगरचे जाए न हटाऊंगा अंगूठा, मेरी जान अगरचे जाए जब तक जीऊं मैं आका। एक खुसूसियत और, वो खुसूसियत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पे खड़े हो जाना, ये भी सिद्दीक़ अकबर का कमाल था, ये भी उनकी खुसूसियत। आज लोग कहते हैं मौला अली अफजल, मौला अली अबू बकर से भी ऊंचे। भाई आप मौला अली की शान बयान कर रहे हैं, क्या मौला अली का फरमान नहीं सुनते? मौला अली से जब पूछा गया तो मौला अली ने भी अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान किया, और बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अंदाज में। सैयदना अस्क़वा बिन नबाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो कौन कह रहा है? मौला अली ने फरमाया। किसने फरमाया? मौला अली ने। आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज लोग बिल्कुल एलानी एतराज कर देते हैं कि यार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया मन कुन्तु मौला फाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इससे मालूम ये होता है, लोग ये कहते हैं, इससे मालूम ये होता है कि खिलाफत में पहला नंबर मौला अली का है। तो उसी मौला अली से पूछें कि मौला अली आप बताइए कि खिलाफत में पहला नंबर किसका है? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस उम्मत में सबसे अफजल नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद जिसकी जात है वो सैयदना अबू बकर की जात नजर आती है। कौन कह रहे हैं? मौला अली। अर-रियाज तफसीर की ये किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 57 पर ये मौजूद है। फिर पूछा कि इनके बाद, कहा इनके बाद जिनकी जात है वो सैयदना उमर फारूक की जात है। फिर मौला अली से पूछा कि उमर फारूक के बाद, कहा उमर फारूक के बाद जिसकी जात है वो उस्मान गनी है। फिर कहा इनके बाद, कहा इनके बाद फिर मैं यानी शेर खुदा अलीयुल मुर्तजा की जात है। अब बताएं सिद्दीक दा पहला नंबर है या अली दा पहला नंबर है? दमादम मस कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। अफजलियत अबू बकर बयान मैंने आपके सामने की, और सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम, आपका मर्तबा, आपकी अव्वलियात, अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियात को देखें, इससे भी मालूम ये होता है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है। अल्लाहु अकबर क्या बयान करते हैं कि सबसे पहले दोस्त जो मुस्तफा के बने वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। सबसे पहले मुसद्दिक अबू बकर हैं, सबसे पहले मुसलमान सैयदना सिद्दीक अकबर की जात, सबसे पहले इजहार इस्लाम करने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर, सबसे पहले कुरान को जमा करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, सबसे पहले कुरान पाक को नाम देने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, सबसे पहले जिसे खलीफा पुकारा गया वो सिद्दीक अकबर की जात है। सबसे पहले नफके की तकर्रुरी करने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले आलम इस्लाम के खतीब सिद्दीक अकबर, सबसे पहले मुहाफिज अबू बकर की जात, सबसे पहले मुकीम बैतुल माल सैयदना सिद्दीक अकबर, सबसे पहले अतीक लक़ब पाने वाले सिद्दीक अकबर, सबसे पहले मुबल्लिग इस्लाम सिद्दीक अकबर, सबसे पहले मुईन इस्लाम सिद्दीक अकबर, सबसे पहले अमीरुल हज सिद्दीक अकबर, अपनी वालिद की हयात ही में सबसे पहले खलीफा बनने वाले अबू बकर हैं, और हयात वालिद में इंतकाल करने वाले भी सबसे पहले खलीफा सिद्दीक अकबर हैं। और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है उसकी बुनियाद रखने वाले भी सिद्दीक अकबर। ये तो अफजलियत अबू बकर है, अव्वलियत अबू बकर है कि कहां कहां अबू बकर का पहला नंबर है।
और आज का मौलवी कह दे कि अबू बकर की कोई हैसियत नहीं। मैं आपको बताऊं कि देखें, आजकल के लोग बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, सहाबा से दुश्मनी रखते हैं, अदावत उनके दिल में भरी होती है। मैं एक बात अर्ज करूंगा, बात बड़ी जबरदस्त है कि आज वो लोग जो अपने सीनों को पीट पीट के या हुसैन कहते हैं, उन लोगों से अगर पूछें कि जनाब अली, ये आप जुल्जना को इतना सजाते हैं, इतना बनाते हैं, इसको कपड़ा पहनाते हैं, लाल कपड़ा इस पे डाल रखे हैं, वजह क्या है? तो उस वक्त कहा यह जाता है कि जनाब ये जुल्जना वो है जो इमाम हुसैन की घोड़ों की नस्ल में से है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के घोड़ों की नस्ल में से चलता हुआ आ रहा है। इतना अदब, इतना एहतराम कि बस इबादत की कमी रह जाए और सब कुछ कर दिया है। ये क्या हो रहा है? ये क्या माजरा है? वो घोड़ा जुल्जना जो है उस पे इमाम हुसैन तो नहीं बैठे ना। वो जुल्जना जो इमाम हुसैन का था वो तो गया, खत्म हो गया। जिस जुल्जना की ये ताजीम करते हैं, बात समझ रहे, मेरी बात समझ आ रही है? जिस जुल्जना की ताजीम करते हैं वो जुल्जना जो है इमाम हुसैन का घोड़ा नहीं, इमाम हुसैन का जो घोड़ा था उसकी नस्लों में से चलता हुआ आ रहा है। बड़ी ताजीम कर ली, बड़ी ताजीम करी, सिर्फ इबादत की कमी रह गई हो। उस पर ये इमाम हुसैन बैठे थे, जिस घोड़े पे इमाम हुसैन बैठे उसकी नस्ल में से चलता हुआ आ रहा है, तो उसकी ताजीम है। मैं कहता हूं जिस अबू बकर पे खुद मुस्तफा बैठे हो उसकी ताजीम कैसी होगी? जिस अबू बकर पे मुस्तफा बैठे हो, जिस अबू बकर पर जाने जाना जाने ईमा बैठे हो, जिस अबू बकर की जात पर नबूवत का बोझ आया हो, उस अबू बकर का मकाम क्या है? मकाम तो यह है कि अबू बकर की अफजलियत तुम कम करना चाहो, कम नहीं हो सकती है। वल्लाह जब जब मुस्तफा जहां जहां रहे अबू बकर को साथ साथ रखा। अगर नाउजुबिल्लाह अफजलियत अबू बकर कम होती या अबू बकर अफजल नहीं होते, आलम अरवा में भी मुस्तफा के साथ ना होते, आलम दुनिया में भी मुस्तफा के साथ ना होते, गार में भी मुस्तफा के साथ ना होते, और वल्लाह आज गार में भी मुस्तफा के साथ उस वक्त ना होते। और वल्लाह बिल्लाह तल्लाह आप यकीन जानिए आज मजार में जो पहलुए मुस्तफा में आराम फरमा है उसकी शान कम कैसे हो सकती है? अफजल मकाम ही है कि रब्बे कायनात ने इतना बुलंद मकाम दे दिया है कि आज भी मजार में भी पहलुए मुस्तफा में आराम फरमा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। बात करते हैं अफजलियत अबू बकर की। जुल्जना की तुम ताजीम कर रहे हो, वो तुम्हारा बाप है। अबू बकर की हम ताजीम करें तो चिढ़ हो जाए, अबू बकर की अफजलियत बयान करें तो चिढ़ हो जाए। जिसके दिल में बुग़्ज़ व अदावत भरी है उसके नसीब में रोना लिख दिया गया है। पीट रहे अपने आप को, पीट पीट के कहता है या हुसैन या हुसैन। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं वाह हुसैन वाह हुसैन। वो तो पीटा ही जा रहा है अपने आप को। यार अफजलियत अबू बकर की बात करते, अफजलियत अबू बकर पे अहादीस भरी, बुजुर्गों के फरमान भरे हुए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम अफजल है, आला है, इसमें कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। और आप यकीन जानिए कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फजाइल, आपके कमालात ऐसे हैं। एक बार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ खड़ी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम आसमान को आपने देखा और सरकार ने फरमाया आयशा जानती हो आसमानों पर जितने सितारे हैं इतनी नेकियां किसकी हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया आयशा
जितने आसमानों पर सितारे हैं इतनी नेकियां सैयदुना फारूक आजम की हैं। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। किसकी नेकियां? फारूक आजम। हजरत आयशा रंजीदा हो गई। आयशा रंजीदा क्यों? या रसूलल्लाह मैं समझी थी मेरे वालिद मोहतरम सिद्दीक अकबर का आप जिक्र करेंगे। सरकार ने फरमाया, ए आयशा, उमर की नेकियां तो इन सितारों के बराबर हैं, लेकिन उमर की सारी नेकियां और अब्बू बकर की गार वाली एक नेकी के बराबर है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी अफजलियत अब्बू बकर समझ नहीं आई, शान अब्बू बकर समझ नहीं आई। कैसी शान है, अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम, मर्तबा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला, कि किसी ने भी आज तक नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं किया, वाहिद वो तुम्हारी शख्सियत है जिसने अपने कांधों पर नबूवत का बोझ बर्दाश्त किया है। और आप यकीन करें, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने जी वकार फरमाते हैं कि मैंने एक तराजू को देखा जो आसमान से लटकाया गया। कहा उसके एक पलड़े में मुझे और दूसरे पलड़े में मेरी उम्मत को रखा गया। तो फरमाते हैं कि मेरा पलड़ा जो था वो भारी हो गया। फिर एक पलड़े में मेरी उम्मत को और दूसरे पलड़े में सिद्दीक अकबर को रखा गया, तो अब्बू बकर का जो पलड़ा था वो भारी हो गया। एक मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं कि अभी तुम पर वो शख्स जाहिर होगा कि अल्लाह ताला ने मेरे बाद उसके अलावा किसी को अफजल नहीं बनाया। उसकी शफाअत ऐसी शफाअत है जैसी शफाअत अंबिया करेंगे। रावी कहते हैं अभी हम बैठे ही थे कि हमने कहा आखिर वो मुबारक हस्ती कौन है। सामने से देखा तो सिद्दीक अकबर की जात आ रही है। अब मालूम हो गई अफजलियत अब्बू बकर, अव्वलियत अब्बू बकर। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये प्यारे सहाबी, यारे गार, यारे मजार, ये सरकार के हम शनाज भी थे, हम मिजाज भी थे। वो कैसे? अब मैं आपके सामने बयान करता हूं, यकीन करें दिल खुश हो जाएगा। और अब तो मालूम हो जाएगा कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने क़राबत मुस्तफ़ा पाने वाले हैं। एक बार सरकार सल्लल्लाहु तशरीफ फरमाए, साथ में सहाबा कराम का हुजूम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बू बकर, वो वक्त याद है? क्या कहा? ए अब्बू बकर, वो वक्त याद है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त भी याद है और ये भी याद है सबसे पहले बला किसने कहा था। आपके समझ नहीं आई, अब समझाता हूं। बला सबसे पहले किसने कहा था ये भी याद है। अब आपको मालूम है वो वक्त कौन सा था? कल हमने सुना था कि जलसा तौहीद हुआ था, आलम अरवाह का वक्त, जब सारी रूहों को जमा किया हुआ था। वो आलम अरवाह का मामला कि सारी रूहें जमा हैं। कहा अब्बू बकर वो वक्त याद है? अब्बू बकर को वो वक्त भी याद था जहां पे रूहें जमा थी। कहा या रसूल अल्लाह ये भी याद है। बला किसने कहा? जब रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम सब मुझे अपना रब तस्लीम करते हो? तो सबसे पहले किसकी जात ने बला कहा था? बला मतलब क्यों नहीं? मुस्तफा की जात ने। तो कहा अब्बू बकर वो वक्त याद है। अब्बू बकर फौरन पहचान गए वो वक्त कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। आलम अरवा का वक्त, उस वक्त की बात कर रहे हैं। और वहां पे बला रब कायनात के सामने बला मुस्तफा की जात ने कहा, यह भी अब्बू बकर को मालूम है। जो अब्बू बकर इतना सब जानते हो, उन अब्बू बकर पे अगर कोई तानो तशनी करे
तो ये तो उसकी अकल का मसला है, ये तो उसका अपना मसला है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती। क्या कहना है आपको? 2 मर्तबा जन्नती। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, सिद्दीक़ उमर, सिद्दीक़ उमर, उस्मान गनी, फातिमा और अली, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, अमीर मुआविया, अमीर मुआविया और अबू सुफियान भी, और अबू सुफियान भी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, आपकी शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं करते थे। एक बार जंग के मामले के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो अपना माल राह खुदा में खर्च करे। हजरत उमर फारूक भी खड़े हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी खड़े हुए। हजरत उमर फारूक अपने घर पे तशरीफ ले गए, अबू बकर भी चले गए। कुछ देर गुजरती है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपने घर का आधा माल लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए और सोचने लगे कि आज तो अबू बकर से आगे नेकियों में बढ़ जाऊंगा, आज तो अबू बकर से आगे हो जाऊंगा। हर दफा अबू बकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन आज मैं आगे चला जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। घर का आधा माल लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए फारूक आजम, ए उमर फारूक, क्या लेकर आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, घर का आधा माल जंग के लिए आपके नाम पर कुर्बान करने के लिए लेकर आ गया हूँ। आधा माल घर वालों के लिए छोड़ दिया है, अब्बू बकर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्या माजरा है? कुछ देर गुजरती है, अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला थोड़ा सा माल लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने पूछा, अब्बू बकर ये क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर का पूरा माल अल्लाह की राह में देने और आपकी मोहब्बत पे कुर्बान करने के लिए लेकर आ गया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? का घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। यार इस पे तो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। यकीन करें, इतनी बड़ी बात बोल दी कि घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफी है। कहा, अबू बकर तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? लिबास जब देखा, टाट की बोरी पहनी हुई है, कांटों से बटन लगे हुए हैं। अबू बकर ये क्या माजरा है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक कमीज अपने लिए नहीं रखी, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया हूँ। अभी देर ना हुई थी, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। मुस्तफा ने जिब्रील को देखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी अबू बकर जैसी टाट की बोरी पहने हुए हैं, कांटों के बटन लगे हुए हैं। ए जिब्रील, ये हुलिया कैसी है? ये माजरा क्या है? सैयदना जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं, रब ने ऐलान फरमा दिया कि आज जिस तरीके से मेरे मुस्तफा के यार ने लिबास पहना है, सारे फरिश्ते भी ऐसा लिबास पहने। गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, है चर्च जिसके अर्श पर, है चर्च जिसके अर्श पर। या रसूल अल्लाह, रब ने ऐलान फरमा दिया कि सारे फरिश्ते यही लिबास पहनेंगे। जिब्रील अमीन भी वो लिबास पहने हुए हैं, टाट की बोरी। अंदाजा लगाइए। अल्लाहु अकबर। अब बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये बात अपने पास से नहीं, नबी करीम की हदीस पाक मौजूद है, मेरे सामने खुली है। अल्लाहु अकबर। किताबुल जामे बाब अस्हाबुन नबी, हदीस नंबर है
4,08,480 हदीस नंबर है। अल्लाह अकबर। उसमें बयान किया गया और क्या खूब बयान करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल हाजिर है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, खाली लिबास नहीं पहना बल्कि रब्बे कायनात ने अबू बकर के लिए सलाम भिजवाया है और कहा अबू बकर को जाके मेरा सलाम कहना और मेरे अबू बकर से जाके पूछो, ए अबू बकर, क्या इस हाल में भी तुम अपने रब से राजी हो? अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चार यार। क्या अबू बकर, इस हाल में तुम अपने रब से राजी हो? मैं एक बात अर्ज करता हूं। हजरत आदम ने कहा मौला राजी हो जा, मूसा ने कहा मौला राजी हो जा, हजरत इस्माइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना ईसा ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सब ने कहा मौला राजी हो जा, मौला राजी हो जा। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई तो रब ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के इस गुलाम पर कि रब्बे कायनात इस गुलाम के लिए कह रहा है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मुस्तफा के लिए फरमाया और यहाँ कह दिया है कि ए रब्बे कायनात के प्यारे हबीब, कि अपने रब से आपने जिस तरीके से मोहब्बत का तकाजा पेश किया है, जरा अपने यार से भी पूछ लीजिए कि हर कोई चाह रहा है खुदा राजी हो जाए, लेकिन खुदा चाह रहा है अबू बकर राजी हो जाए। खुदा चाह रहा है अबू बकर राजी हो जाए। हर कोई रब की रजा चाहता है, लेकिन रब अबू बकर की रजा चाहता है। अब आप मुझे बताएं, ऐसा होगा कोई जिसकी जात ऐसी हो, जिसकी जात कमाल की हो, जिसकी तारीफ और तौसी ऐसी बयान की जाए? किताबें भरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हदीसें मौजूद, सिद्दीक अकबर की शान में आयतें मौजूद। आयतों से बात उससे की जाए जो सामने से अफजलियत पे, मौला अली की अफजलियत पे कोई आयत तो लेकर आओ, मौला अली की अफजलियत के ऊपर कोई हदीस लेकर आ जाओ। हदीसें नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि मौला अली मानते ही नहीं थे कि मैं अबू बकर से अफजल हूं। ऐसा नहीं, बल्कि अबू बकर का पहला नंबर, उनका पहला नंबर है। और आज के जो राफजी खड़े होके बड़े अपने मिंबरों से बातें उछालते हैं कि बस सारे सहाबा को एक साइड कर दिया, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, पिछले सालों में सिद्दीक अकबर के बारे में गाली वाले अल्फाज तक इस्तेमाल किए गए। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, बुलंद आवाज से कहते अस्तगफिरुल्लाह। मेरी दुआ है कि रब ऐसों को नेस्तो नाबूद कर दे, न जमीन कबूल करे न आसमान कबूल करे। ऐसे जाए जिनको सहाबा की ताजीम ना हो, जिनको सहाबा की ताजीम ना हो। एक को तो बड़ा अटैक पड़ा था और वो अगले दिन ही इस दुनिया से चला गया। आप जानते हैं सब, ज़मीर नकवी। और जब उसका मामला ये हुआ, आपको याद होगा 2020 में शान सहाबा की रैली निकली 2020 में, और तिब्बत सेंटर से मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक का ये फासला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी शर्फ हासिल हुआ, हम भी गए उस रैली में। शान सहाबा के ऊपर जिस वक्त तानो तशनी की जा रही थी, तो आप सब गवाह हैं जो मीडिया सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको मालूम होगा। शान सहाबा की रैली निकली है, सहाबा के चाहने वालों का हुजूम था। ड्रोन कैमरा जो होता है उसने किसी अंदाज से पूरे मजमे को कवर नहीं किया, इतना हुजूम, लाखों की तादाद में आशिकाने सहाबा मौजूद थे। उस वक्त जब एक शख्स ने देखा कि सहाबा के चाहने वाले इतने हैं, तो उन राफजियों का ही बड़ा था ज़मीर नकवी, जिसे लड्डन जाफरी के नाम से जो मशहूर हुआ था,
नौजवान तो जानते हैं, बड़े इसके ऊपर मीम्स वगैरह बना करती थी। उसने देखा और अगले दिन ही न्यूज की खबरों में आया कि ज़मीर नकवी को दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल हो गया। वो मर गया मरदूद न फातिया न दुरूद, ऐसा चला गया। तो ऐसे इंशाअल्लाह हर एक देखेगा, जो भी सहाबा की गुस्ताखी करता है या करेगा, हर एक इसी तरह दुनिया से जाता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जो आशिक सहाबा होता है, बोलो सुभान अल्लाह, जो आशिक सहाबा होता है तो उसके जनाजे में मजमा तो देख लो। मुमताज कादरी को नहीं जानते क्या? यार सुभान अल्लाह की आवाज आ गई। मुमताज कादरी वो शख्सियत, अत्तारी थे, लेकिन काम ऐसा कर गए कि आज चले भी गए लेकिन हर कोई उनको याद कर रहा है। याद क्यों ना करे, जब जेल में वो थे तो उस वक्त भी बार बार मुस्तफा अपना दीदार करवा रहे थे। कहा कि हुजूर वाला ये क्या मामला है? आशिकाने सहाबा का बता रहा हूं कि ये मामला होता है। कहा हुजूर फांसी में तो अभी टाइम बाकी है, आप बार बार फंदी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। कहा मुझसे सब्र नहीं हो रहा। कहा क्यों? अभी तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं, फिर भी आप जा रहे हैं। कहा तुम्हें नहीं मालूम, सामने देखो रसूलुल्लाह खड़े हैं और दोनों हाथों के इशारे से मुझे बुला रहे हैं, मुमताज जल्दी आ। ये इश्क सहाबा यार, इश्क मुस्तफा, ऐसे गुम हुए वो। और आप यकीन करें, जिसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा होता है उसके चेहरे से नजर आ जाता है। सहाबा के चाहने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने जो मौज़ूआत तय किए आप सबके सामने, पहले तौहीद बारी ताला, शान मुस्तफ़ा, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली की ज़ात। भाई हम अली वाले भी हैं भाई, इसमें थोड़ी कोई इख्तिलाफ है हमारा। और ना कभी हो सकता है कि हम अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत को बिल्कुल मानते हैं, सरे फहरिस्त मानते हैं। और मानेंगे इससे पहले कि अगर कोई हमारे दिल में वसवसा इस हवाले से आए, रब हमें मौत अता फरमा दे। लेकिन जब हम बोलते हैं सहाबा पर तो रच के बोलते हैं, अहले बैत का जिक्र होता है वो भी रच के होता है, मौला अली का भी मौजू आने दें वो भी रच के होगा। फिर बताएंगे अली वाला असल में है कौन, वो अली वाले हैं या हम अली वाले हैं। हाँ ये नहीं है कि हम अपने सीने पीट के खून बहा के अली अली करें, हम तो अली ऐसे करते हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, उनकी जो शुजाअत थी, बहादुरी को बयान करते हैं। बहरहाल आशिकाने सहाबा व अहले बैत दोनों बने। अपने बयान को मैं इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं और आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल पे चलते हैं। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, बड़ा दिलचस्प वाक़िया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, मेरा जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को उठाना और सरकार की जालियों के सामने रख देना और कहना कि या रसूल अल्लाह, आपका यार, आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर सुनहरी जालियों का दरवाजा खुल जाए तो तदफीन कर देना, नहीं खुले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। अब जब ये हुआ, इंतकाल हुआ, उसूल दिया गया, जनाजा पढ़ा दिया गया, कंधे पर उठा के जनाजे को जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर के बाहर रखा गया, तारीख गवाह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के बाहर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को रखा गया और अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम, आपका यार गार आपकी खिदमत में हाजिर है, या रसूल अल्लाह अगर चाहे तो कबूल फरमा ले। तारीख गवाह है, वल्लाह किसी ने हाथ नहीं लगाया, खुद ब खुद रोज़े अनवर का ताला भी हट गया, दरवाजा भी खुल गया और आवाज आती है कि यार को यार से मिलने दिया जाए, यार को यार से मिलने दिया जाए। दरवाजा भी खुल गया, मुस्तफा के पहलू में दफन हो गए।
अब कोई एतराज कोई आपसे करे तो आपने एक जवाब देना है। कहा अगर अफजलियत अबू बकर तुम कम करते हो तो ये बताओ कि मुस्तफ़ा ने अपने पहलू में क्यों सुलाया हुआ है। बात ही खत्म। कहा जिसको मुस्तफ़ा ने पहलू में सुला लिया हो उससे बढ़ के किसका मकाम हो सकता है, उससे बढ़ के कौन हो सकता है। जब पहलू में सुला लिया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, तो बहरहाल आजकल ये बहुत भौंकेंगे, बड़े अंदाज में बातें करेंगे। अभी इनके बड़े जगह जगह कैंप लग जाते हैं और हमारे अहले सुन्नत के मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं, अकीदों को खराब कर रहे होते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा ऐसे लोगों के शर से बचें। एक वजीफा दूं इनसे बचने के लिए। जब भी आप इनके कैंप के पास से या इनके ईमान बिगाड़ों के सामने से गुजरें या ये आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो आप एक आवाज लगाएं, या उमर फारूक अल मदद। ये आप लगाएं। और तजर्बा है हमारे एक नमाजी भाई का, उबैद भाई खड़े हैं पीछे, आज का वाकया इन्होंने मुझे बताया। अब यकीन करें दिल में ना एक अजीब कैफियत हो गई थी। इन्होंने कहा कि मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा इनका कैंप लगा था अहले तशीयों का, वहां पे खूब जोर जोर से नोहे चलाए हुए थे, मातम का चलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरा तो मेरे दिल में अजीब हुआ, मैंने कहा या फारूक आजम, या फारूक आजम का नाम लिया। और कहते हैं कि वहीं मैं देख रहा था उनके स्पीकर फौरन एक आवाज स्पीकर में से आई, आवाज ऐसी आई कि जैसे स्पीकर खराब हो जाते हैं। स्पीकर खराब हुए, नोहे बंद हो गए खुद ब खुद। यार दबदबा फारूकी से शैतान भाग रहा है तो ये शैतान नहीं भागेंगे क्या? अभी का वाकया अभी इन्होंने मुझे मगरिब में बताया, तो बयान करने वाली बात है, तजर्बा करिएगा जरूर। ये आजकल बहुत पाए जाएंगे। खटमल मार दवाई मैं आपको दे रहा हूं, वो क्या है? हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ो उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। कभी भी खटमल मारने, ये बड़े वाले खटमल जो जगह जो नजर आए ना, मारने हो ये नारा लगाओ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ तो नहीं है? सब इत्तिफाक करते हैं ना? हर सहाबी नबी, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूंगा, पिछले दिनों भी अर्ज किया था कि मुहर्रम में बिलखुसूस ये नोहे वगैरह वैसे भी जायज नहीं है सुनना, इसमें मातम होता है बाकायदा, तो ये ना सुने जाएं। फिर दूसरा, मुहर्रम में लोग लाल कपड़े, काले कपड़े या हरे कपड़े पहनते हैं, तो ये भी मना है। आला हजरत ने इस पर भी फतवा बाकायदा दिया है और इसको मना फरमाया है, तो इससे भी इज्तिनाब किया जाए। देखिए इस तरह ना इंतशार फैलता है। हमें आप सिंध की साइड जाएं तो वहाँ अहले सुन्नत वाले भी काले कपड़ों में घूम रहे होते हैं 10 मुहर्रम को, पता नहीं लगता कि अपना कौन है बेगाना कौन है, ये मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जब इनके पास जाते हैं तो अलग ही बदबू आती है बुग़्ज़ सहाबा की। हमारे वाले के पास जाएं, इश्क सहाबा की खुशबुएं नजर आती हैं, इश्क अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू नजर आती है। अल्लाह, तो इन चीजों से बचें, काले कपड़े, लाल कपड़े, हरे कपड़े, बिलखुसूस मुहर्रम में। उसके अलावा पूरा साल है आप पहने, किसने मना किया? लाल भी पहने, काला भी पहने, हरा भी पहने, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब ये मुहर्रम के दिन आए इसमें बचें। फिर दूसरा, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है इनके ईमान बिगाड़ों में चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि यार थोड़ी तफरी हो जाएगी, बिलखुसूस नौजवान, चलो यार आज बाइक पे निकलते हैं, फला फला ईमान बिगाड़ा पे चले जाते हैं। देखिए वहां जाना भी आपके लिए जायज नहीं है। क्यों? वहां पे सहाबा कराम की तौहीन है और उस जगह आप कुदरत भी नहीं रखते कि आप उनको जाके कुछ करें। सिक्योरिटी इतनी मिलती है उनको, सिक्योरिटी आप देखें तो एक कोई मजलिस हो रही हो, 10-10 पुलिस की गाड़ियां, रेंजर्स खड़ी हो जाती है, छोटा सा जुलूस जा रहा हो, इतनी सिक्योरिटी। हमारा माशाल्लाह 10 दिन का प्रोग्राम है, आपको एक पुलिस का एहलकार यहाँ नजर नहीं आया।
हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, पता है आपको? गुंबद खजरा के मकी से मिली हुई है, वहीं की सिक्योरिटी चल रही है। हमें ये सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है कि कोई पुलिस एहलकार आए या फिर हम कोई आके इस तरीके के इस अंदाज में दें। उनको ज़रूरत है, उनको मिल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खजरा के मकी मौजूद हैं और हमारा यकीदा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रब्बे कायनात हमें हमारे अकायद पर पुख्तगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़ बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह सलातो सलाम।